दोस्तों, कौन थी भगवान श्री कृष्ण की एकलौती पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागते समय वह उनसे मिलने क्यों आई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सत्य की ज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भी माना जाता है, इसके अलावा जिन्होंने कंस जैसे राक्षस का वध किया और जिन्होंने महाभारत में धर्म को अधर्म के ऊपर रखा और पांडवों को जीत दिलाई, लेकिन अपने पुत्र के एक श्राप और अपने ऊपर लगे हुए श्राप के कारण पूरे ही यदुवंश का नाश हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक पुत्री भी थी जो यदुवंश के नाश के बाद जीवित बची हुई थी, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उनसे मिलने भी आई थी। तो आखिर कौन थी उनकी पुत्री। यूं तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों का मिलन नहीं हो पाया। इसके बाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए थे और उनकी 8 पटरानियां थी। उनमें से सबसे पहले थी रुक्मिणी। कहते हैं रुक्मिणी ही भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी, जो कि विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी, और रुक्मिणी की इजाजत लेकर ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका हरण कर लिया था। और उसके बाद दोनों के बीच में विवाह हुआ था, जहां उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे प्रद्युमन, चारुदेशन, सुधेशन, चारुदेह, सुचारु, भद्रचारु, चारगुप्त, चारुचंद्र, विचारु और चारु। साथ ही उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति भी हुई थी, जिसका नाम था चारुमती। भगवान श्री कृष्ण की पुत्री यानी कि चारुमती का जिक्र भगवत पुराण में मिलता ही है, लेकिन बहुत कम। इसके अलावा किसी और विशेष पुराण में इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कृतवर्मा, जो कि पांडव के साथ जाकर मिल चुके थे, उन्होंने उनके बेटे बलि के साथ कृष्ण की बेटी चारुमती का विवाह कर दिया था। यानी चारुमती और कृतवर्मा के पुत्र बलि के बीच में विवाह हुआ था, जिसके बाद वह दोनों अलग ही नगरी में जाकर रहने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब यदुवंशियों ने खुद का संहार करना शुरू कर दिया, तब उसमें कृतवर्मा भी शामिल थे। लेकिन उनके बेटे बलि अपनी पत्नी चारुमती के साथ दूर नगर में जा बसे थे। ऐसे में महाभारत के 36 वर्ष बाद जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब चारुमती उनसे मिलने आई थी। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जीवित अवस्था में नहीं थे। जहां पांडवों, चारुमती और बचे हुए यदुवंशियों ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था, तो यही थी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की एकलौती पुत्री, जो उनके देह संस्कार के समय उनसे मिलने आई थी, और वो थी चारुमती। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।